फाहद टाउन में गैस से भरे कंटेनर में आग लगने के वाकये में झुलसने वाले अफराद का बर्न सेंटर में इलाज मुआवजा भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ चावन से, जो इस वक्त बर्न सेंटर नेशनल अस्पताल में मौजूद है। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात मुल्तान में फाहद टाउन के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें LPG गैस का जो कंटेनर है उसके फटने की वजह से इलाके में ख़तरनाक धमाका रूनुमा हुआ है, जिस वजह से धमाका होने की वजह से करीबी गोदाम जो हैं और करीबी जो आबादियाँ हैं उनको आग ने अपनी लपेट में लिया था, जिस वजह से जो घर हैं वो भी ज़मीन बोस हो गए, उनकी छतें गिर गई हैं और मुतअद्दिद अफराद जो हैं उससे ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के बाहर। यहाँ पे रेस्क्यू की जानिब से 31 जो हैं वो शदीद जल से हुए मरीज़ों को लाया गया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने भी मुल्तान में जो गैस के सिलेंडर की शॉप्स हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है। रेस्क्यू की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन के दौरान मौका से अहले इलाके की जो है मरीज़ों की उनकी शनाख्त होने मुतवक्के है। जी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह ने बर्न सेंटर मुल्तान का दौरा किया और फाहद टाउन में गैस कंटेनर में आग लगने से झुलसने वाले अफराद की तीमारदारी भी की है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम दवाएं मौजूद हैं, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। बच्चों के डॉक्टर्स को भी बुलवाया गया है। तमाम पेशेंट्स को जो यहाँ बर्न सेंटर में हैं इनके साथ मिला हूँ, उनके अटेंडेंट्स को, और आप लोग भी डेफिनेटली इनके अटेंडेंट्स वगैरह से भी बात कर चुके होंगे, अंदर भी देख चुके होंगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहबान MS साहब हैं और AMS साहब बर्न सेंटर के, इनसे भी मैंने यही कहा है और पूछा है कि कोई किसी चीज़ की कमी, कहते हैं हमारे पास तमाम दवाएं मौजूद हैं, कोई किसी किस्म की शार्टेज नहीं है। और पीड्स के डॉक्टर्स वगैरह उनको बुलाया गया है। मुल्तान गैस टैंकर धमाके की इब्तदाई तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। टैंकर अमले की लालच ने कई घर उजाड़ दिए। अमला गैस चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान गैस लीक होना शुरू हो गई। लीकेज पर कंट्रोल न करने के बाद टैंकर का अमला फरार हो गया। इस मुतालिक बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख। अख्तर, बताइएगा क्या मजीद इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक जो वाकया है ये थोड़े से लालच के लिए हुआ है और LPG गैस के कंटेनर से गैस निकाली जा रही थी और ये जो वाकया है ये यहाँ एक लोकल पेट्रोल की एजेंसी है वहाँ हुआ है और यहाँ जो FIR है पुलिस के मुताबिक जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जैसे ये वाकया हुआ है गैस लीकेज हुई है तो वहाँ जो कंटेनर का जो अमला था और जो तेल कंपनी थी उसके जो मालकान थे वो वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से ये बड़ा धमाका हुआ। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने इस हवाले से एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया जो 8 अफराद के खिलाफ। सही, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख, आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 वोट और 2 मुखालिफ में वोट आए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम, मजीद कहिएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ जिसमें डिजिटल नेशन बिल 2025 पर गौर किया गया। बिल पर वोटिंग करवाई गई जिस पर अक्सरियत राय से बिल को मंजूर कर लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी ने IT टेलीकॉम मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 वोट और 2 मुखालफत में वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह नियाजी ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान की तरफ से सेक्शन 7 में तरमीम पर वोटिंग का अमल हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा के तरमीम के हक में 4 मेंबर्स ने वोट दिए। 4 में से एक मेंबर सेनेटर नदीम भट्टो पहले वोट हक में देकर बाद में मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो गया था, इसलिए मैं इसके हक में वोट नहीं दूंगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की सेक्शन 7 में तरमीम मंजूर ना हो सकी। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। पीका तरमीमी बिल पर बहस जारी है। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल पर मुखालिफत की गई है, जबकि चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी कानून के तहत पकड़ा गया था। कामरान मुर्तजा ने पीका बिल की मुखालिफत कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के बेटों से बात कराने, जाती मौलिद से मुआयना और जेल सहूलियात की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दौरान समाअत मुलाकात नहीं होती, इसीलिए कहा था रिपोर्ट दें। अगर ऐसा ही जवाब देना था तो मैं सुप्रिंटेंडेंट को बुला लेता हूं। अदालत ने तफसीली जवाब के साथ सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एक और अहम केस नकीबुल्ला कत्ल केस में नामजद पुलिस अफसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान का मुकदमा। साबिक SHO शेख मोहम्मद शुएब उर्फ शूटर की दरखास्त जमानत की समाअत। मगवी शहरी के अहल खाना की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। शहरी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश होकर गिर गई। अहले खाना का कहना था कि 10 बरसों से केस चल रहा है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत की समाअत पर मुआज़रत कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेजने की हिदायत कर दी। और दूसरी जानिब 2018 से लापता शहरी की गुमशुदगी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि JIT से इजलास के नाम पर शहरी के अहले खाना को उम्मीद देते हैं और कुछ भी नहीं होता। लापता शहरी के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदे AP न्यूज सैयद अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 2018 से लापता शहरी की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ये पूछा कि शहरी वाजिद हुसैन 2018 से लापता है, अब तक क्या कार्रवाई की गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लापता शहरी की बाजियाबी के लिए मुतअद्दिद JIT इजलास हो चुके हैं। अदालत ने इस मौके पर तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिलाते हुए भरहमी का भी इजहार किया। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि JIT इजलास के नाम पर शहरी के अहल खाना को उम्मीद देते हैं और कुछ भी नहीं होता। JIT का कोई रोल नहीं है, JIT इजलास से कुछ नहीं होता। लापता शहरी के मोबाइल का नंबर का CDR निकलवाया गया है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि CDR निकलवाने के लिए नंबर भेज दिया है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 2018 से अब तक नंबर का CDR नहीं निकलवाया है। आप कब से इस केस के तफ्तीशी अफसर है? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मैं 3 माह से जो है इस केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। अदालत ने ये कहा कि 3 महीने में भी CDR नहीं निकलवाया गया है। शहरियों को सियासी पार्टी से ताल्लुक की वजह से गायब कर दिया जाता है, क्या कोई जाती दुश्मनी होती है? इस मौका पर झाड़ पिला दी गई है। बहुत शुक्रिया अली हसन, कराची से बता रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट में 11 लापता अफराद से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने बताया कि 9 केसेस में हमने रिपोर्ट जमा किया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने 6 अफराद के हवाले से रिपोर्ट जमा की है। दरख्वास्त गुजार किसी इदारे के पास नहीं है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। अदालत ने मजीद लापता अफराद से मुतालिक विफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर 11 लापता अफराद से मुतालिक केसेस की समाअत हुई है। मजीद जानेंगे मोहम्मद तैयब से। तैयब, बताइएगा आज इन केसेस से मुतालिक समाअत हुई, क्या कहा गया समाअत में? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो 11 लापता अफराद की मुतालिक जो है दरख्वास्त के मुतालिक समाअत हुई। इस दौरान जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमने 9 जो है केसेस में रिपोर्ट जमा की है और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि हमने 6 केसेस में जो है वो रिपोर्ट जमा की है, जो कि बाकी केसेस रह जाते हैं रिपोर्ट से। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी केसेस में भी जो है रिपोर्ट जमा की जाए और जिन केसेस में जो है रिपोर्ट जमा किया गया है उनमें बताया गया है कि बाज जो है वो लापता कैदी जो है वो लापता अफराद जो है वो इदारों के पास नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद जो है वो किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अदालत लापता अफराद किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत बारे आईनी बेंच में अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक का केस सुनने से मुआज़रत, बेंच टूट गया। आयशा मलिक ने कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। कस्टम एक्ट का केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से वापस लिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की थी।
खबर है सियासत के मैदान से। पीटीआई की तंजीमें नो पार्टी में इख्तलाफात सर उठाने लगे। पंजाब में आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर हमाद अजहर नाला। पंजाब की लीडरशिप ने आलिया हमजा की क़ियादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा और हमाद अजहर के माबैन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने का हुक्म दे दिया। खबर दें आपको, पंजाब की लीडरशिप ने आलिया हमजा की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और बानी पीटीआई का आलिया हमजा और हमाद अजहर के माबैन इख्तलाफात ख़त्म करने का हुक्म। तफसीलात हासिल करेंगे ज़ाहिदा राव से। ज़ाहिदा बताइएगा, एक तरफ तो कहा जाता है कि कोई भी इख्तलाफात नहीं है, ऑल इज़ वेल, और दूसरी जानिब ये मामलात क्या चल रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है तंजीमें नो का मामला जो एक बार फिर सर उठाने लगा। बानी पीटीआई से कुछ लीडरशिप की मुलाकातें हुई। तफसीली उसमें कहा गया कि तमाम लोगों के ओहदे चेंज कर दिए जाए जिनकी कारकर्दगी मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैदान में वो नजर नहीं आते, ट्विटर पर नजर आते हैं। उनमें हमाद अजहर सरफहरिस्त से हमाद अजहर कहीं काफी एहतजाज में नहीं पहुंचे, तो हमाद अजहर को पीछे करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि आलिया हमजा को पंजाब के लिए बेहतर रहेगी, बागडोर जो है पंजाब की आलिया हमजा को दी जाए। तमाम एहतजाज की तैयारियां वो करें, 8 फरवरी की तैयारियां वो करें और लोगों को जो है मुख्तलिफ ओहदे भी तकसीम करें। तो उसके बाद हमारे साथ थोड़े से नाला हुए कि वह बड़े अरसे से पंजाब को देख रहे हुए कैसे हो सकता है कि एकदम से जो आलिया हमजा को आप सारा कुछ दे। तो सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है उनको ये कहा कि दोनों के माबैन इख्तलाफात खत्म कराएं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, पूरा सफाई से बातचीत कराई जाए, ना हमाद अजहर को इख्तलाफात रहे और ना ही आलिया हमजा को रहे। तो दोनों को जो है बैठ के मिडिल बैठकर मामला हल करने की जो है हुक्म जो बानी की जारी से जारी कर। हम आलिया हमजा को बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा राव, आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेंटर इरफान सदीकी ने कहा कि एक अजीब हड़बोंग मचा हुआ है पीटीआई के यहाँ। सुबह एक स्टेटमेंट आती है, एक दिन को आती है, एक शाम को आती है। मुज़ाकरात इस तरह बाजारों और सर्कसों की तरह नहीं होते, एक संजीदा अमल होता है। 28 तारीख चौथी मीटिंग के लिए तय है। इसमें देखेंगे कौन सी राहें बंद हो रही हैं, कौन सी खुल रही हैं। जिस तरह 3 मीटिंग्स हुई हैं, इसी तरह चौथी मीटिंग भी होगी। 7 वर्किंग डेज कल खत्म हो रहे हैं। स्पीकर ने इजलास बुला रखा है। वो एबीएन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। है वो कल 28 तारीख है जो मीटिंग के लिए तय है, चौथी मीटिंग के लिए। उसमें आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे कौन सी राहें बंद हो रही हैं, कौन सी राहें खुल रही हैं। वो बाहर बैठे हुए हर आदमी एक अलग स्टेटमेंट दे रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। एक अजीब हड़बोंग मचा हुआ है उनके यहाँ। हर रोज़ कोई सुबह एक स्टेटमेंट आती है, दिन को आती है, एक शाम को आती है। तो ये सिलसिला मुज़ाकरात जो है ना वो इस तरह बाज़ारों और सर्कसों की तरह नहीं होते। जिस तरह 3 मीटिंग्स हुई हैं इस तरह चौथी मीटिंग होगी। 7 वर्किंग डेज कल ख़त्म हो रहे हैं। स्पीकर ने इजलास बुला रखा है। वो उससे पहले ही एक दमा चौकड़ी का समा उन्होंने पैदा कर दिया है। तो अब ये उन पे मुनसर है कि वो क्या करते हैं। कि शायद उनकी जो एक्सपर्टी है ना वो मुज़ाकरात की है नहीं, लेकिन वो ये जो मामला है मुज़ाकरात का, गुफ्तगू का, मुकालमे का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, ये शायद उनके निसाब का हिस्सा नहीं है ये चीज़। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। शर्मो हया हो तो उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को हमने खत लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी से इजाजत ले रहे हों। 26 जनवरी 2025 को सिकंदर सुल्तान राजा, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनमें ज़रा कोई शर्म हो, हया हो, वो अपने ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे। और 15 जनवरी 2025 को मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिखा। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से कोई आया, शहबाज शरीफ है उसकी तरफ से कुछ आया, गो के उसने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखना है कि नाम भेजें, पर अभी तक नहीं हुआ। शायद किसी से इजाजत ले रहा होगा शहबाज शरीफ। 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। मेरे सामने बानी पीटीआई को कहा गया कि अगर आपने बात ना मानी तो बुशरा बीबी को सजा दे दी जाएगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि बुशरा बीबी मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात ना की जाए। इद्दत में निकाह केस एक अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। मेरे सामने कुछ लोगों ने उनको कहा
कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो बीबी को सजा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने दोबारा बात ना की जाए कभी भी, ये लीवरेज जो है वो अपने पास रखें, उन्होंने देनी है। बुशरा बीबी मेरे से भी मजबूत आसाब की खातून है और वो मेरी मजबूती हैं। ऐसा केस आपको इस्लामी तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में शायद ना नजर आए कि इस कदर जो है बेहुदा, लग, घटिया और अखलाक से गिरा हुआ केस है, जिसमें एक खातून जो है सिर्फ सियासी बुनियाद पे, सियासी अदावत की बुनियाद पे अखलाकी गिरावट का और अखलाकी पस्ती का